and welcome students. These are the online lectures of Power Electronics and today is its second lecture of week number 4. So हमने स्टार्ट लिया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन। अनकंट्रोल्ड ये टर्म आप लोगों को बाद में समझ आ जाएगी, ठीक है। एक होता है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन और दूसरा होता है हमारे पास कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। So before going into the detail of today's lecture, I would like to have a quick recap of what we have studied in the last lecture, ठीक है। So last time हमने स्टडी किया था हाफ वेव रेक्टिफायर विद इंडक्टिव लोड। सो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हमने यही सर्किट डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास लोड में इंडक्टर और रेजिस्टर इंक्लूडेड है, ठीक है। सिर्फ रेजिस्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी है along with a power dissipating device that is called a resistor, ठीक है। सो हमारे पास मसला ये आ रहा था इसी सर्किट में कि जब हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है ये डायोड, तो इसी VL के अक्रॉस हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, और हमारे पास करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो हमने फिर पढ़ा था कि जब हमारे पास ये डायोड रिवर्स बायस हो जाता है तो इसको हम एक ओपन सर्किट में भी मॉडल कर सकते हैं। सो इन दैट केस यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस पोलरिटी हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इंडक्टर ने अब उस स्टोर्ड एनर्जी को अब हम इसने यूज़ करना है, ठीक है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ करंट इसने उसी एनर्जी को डिसिपेट करना है, ठीक है, कंज्यूम करना है। तो उसकी बेस पे जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है कि ये अपने एकरास करंट की चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। लाइक जब ये रिवर्स बायस हो जाता है तो ये इंडक्टर ट्राई करता है कि मेरे एकरास करंट की फ्लो स्टॉप ना हो, तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पे पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है, ठीक है। और इस अपोजिट पोलैरिटी को मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए इसी ग्राफ में इसी रेड लाइन से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज है। इसी तरह फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम इंडक्टर की वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज कर ले तो इससे ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि इसी नेगेटिव वोल्टेज की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज है, इसी नेगेटिव वोल्टेज की वजह से यहाँ पे जो डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस है, ये भी डैमेज हो सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, उसकी एवरेज वोल्टेज है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो अब हम एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं जिसमें हमने इसी नेगेटिव वोल्टेज को क्लिप ऑफ करना है। लाइक हमने ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है कि जिसकी वजह से ये नेगेटिव वोल्टेज हमारे पास लोड के अक्रॉस पैदा ही ना हो, ठीक है। अब हम उसी को डिस्कस करते हैं। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर and its title is half wave rectifier with inductive load and a freewheeling diode. So in the last lecture we discussed that due to inductor voltage is induced which in turn gives negative output voltage. ये पॉइंट अभी इसी टाइम पे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को डिस्कस किया कि हमारे पास इंडक्टर की वजह से लोड के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है, ठीक है। लाइक उसी इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से आउटपुट की वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सो व्हाट्स इट्स इफेक्ट? इट्स इफेक्ट इज दैट इट वुड डिक्रीज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि ये अक्सर उसी स्विच को डैमेज कर लेता है। सो वी नीड टू रिमूव दिस नेगेटिव वोल्टेज। अब इस नेगेटिव वोल्टेज को ख़त्म करने के लिए जो सर्किट यूज़ होता है उसमें हमारे पास एक डायोड होता है जिसको हम कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। फ्री व्हीलिंग डायोड क्या है, यहाँ पे ये वही सर्किट है RL का, ठीक है। लाइक यहाँ पे डायोड D1 है, यहाँ पे इंडक्टर L है, रजिस्टर R है और ये वही हाफ वेव रेक्टिफायर है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को
रेड रेड कलर में एक डायोड डिस्प्ले किया है, यूज़ किया है, कनेक्ट किया है यहाँ पे, और ये को हम डिनोट करते हैं D2 से, बट सॉरी आई फॉरगॉट हियर टू लेबल इट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लेबल करना भूल गया हूँ। ये डायोड D2 है, इसको हम कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। क्यों कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड? यही फ्री व्हील्स होता है, इसी वजह से करंट यहाँ पे और वही नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी ऑपरेशन वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं, तभी आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे पोलैरिटी प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इट मीन्स कि ये D1 जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसी डायोड को यहाँ पे मैंने इसी शॉर्ट सर्किट से मॉडल किया है, और आप लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव ऑलरेडी एनोड के साथ कनेक्टेड है। सो दिस डायोड विल बी रिवर्स बाइस्ड, और इसी रिवर्स बाइस्ड डायोड को मैंने यहाँ पे ओपन सर्किट के तौर पे डिनोट किया है, ठीक है। तो इसी प्लस और नेगेटिव इसी पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे हमारे पास इसी लोड के क्रॉस करंट फ्लो करेगा। सो जब ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन भी आप लोगों को दिखाई है, तो ये इसी इंडक्टर के क्रॉस फ्लो करेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी तो इसकी वजह से हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, ठीक है। बट टिल नाउ यहाँ पे इसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस्ड हो गई है, जिसको हम डिनोट करते हैं VL के थ्रू। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अब हमारे पास पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी। तो जब पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी तो ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये इस माइनस और प्लस पोलैरिटी की वजह से ये जो डायोड है D1 ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, क्योंकि एनोड अब कनेक्टेड है माइनस के साथ और प्लस कनेक्टेड है यहाँ पे कैथोड के साथ। बट यहाँ पे ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है, इसका जो एनोड है वो इसी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया है और नेगेटिव इसी तरह इस नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया था। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास अब ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा और ये डायोड रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो यही है, यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। तो इसका फ़ायदा अब ये होगा कि यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो गई है अब, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस थी और यहाँ पे पोलैरिटी माइनस प्लस है। तो आई एम श्योर कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इंडक्टर के क्रॉस पोलैरिटी क्यों चेंज होती रहती है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, लेक्चर में भी एक डेडिकेटेड लेक्चर भी दिया था आप लोगों को, और बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इंडक्टर के क्रॉस क्यों वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो चेंज होती है, क्योंकि ये अपने क्रॉस करंट की चेंज को अपोज करता है, तो इसकी वजह से इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो जब हमारे पास पोलैरिटी माइनस और प्लस हो गई तो इसी प्लस की वजह से अब वो जो इंड्यूस्ड हो या वो जो स्टोर्ड एनर्जी है अब इन द फॉर्म ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करेगी। तो यहाँ पे चूँकि शॉर्ट सर्किट है तो करंट इसी तरह फ्लो करेगी और यहाँ पे वही जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यहाँ पे ही डिसिपेट होगी और हमारे पास आउटपुट के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज बिल्कुल आएगी ही नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज वो ख़त्म हो जाएगी। यही बेसिक कंसेप्ट है इसी फ्री व्हीलिंग डायोड का। फ्री व्हीलिंग डायोड क्या है? फ्री व्हीलिंग डायोड एक ऐसा डायोड है जिसके अक्रॉस इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो उसी की वजह से करंट फ्लो करती है और नेगेटिव वोल्टेज हमारे पास ख़त्म करती है। So this was actually the working principle of a freewheeling diode। अब आते हैं इनकी ग्राफ्स पे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास VS है, सोर्स वोल्टेज है जो एक साइनोसाइडल AC वोल्टेज है। ये यहाँ पे हमारे पास AC सोर्स लगा है जिसकी वेवफॉर्म यही है। इसके बाद मैंने ग्राफ बनाया है V आउट का, IS और ID1 इक्वल है, ये ID2 का है, ये आउटपुट करंट का है। सो अब हम स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो यहाँ पे सोर्स की जो वोल्टेज होती है वही आउटपुट की वोल्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, तो जो यहाँ पे वोल्टेज होगी सोर्स की वो आउटपुट वोल्टेज एक क्रॉस भी वही
वोल्टेज होगी। तो उसी को मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे शो किया है कि यह पॉजिटिव हाफ साइकिल बिल्कुल इसी तरह आउटपुट पे मिलेगी, यही पॉजिटिव और हाफ साइकिल, ठीक है। अब हम आते हैं नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो जब हमारे पास पोलैरिटी नेगेटिव हो जाती है तो ये डायोड ये ओपन हो जाता है। तो जब ये ओपन हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज नहीं मिलती। तो जब नहीं मिलती आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज, तो वो यहाँ पे मैंने इसी तरह एक लाइन पे डिनोट किया है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ सोर्स वोल्टेज देयर वोंट बी एनी सॉर्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। इसका मतलब वही है कि हमारे पास डायोड पॉजिटिव के केस में कंडक्शन करेगी तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी, लेकिन जब नेगेटिव पोलैरिटी या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज नहीं मिलेगी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज पैदा हो रही थी और वो किस वजह से, वो इंडक्टर की वजह से वहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जो कि हमने अभी फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ किया है तो इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो उसी के अक्रॉस फ्लो करती है और हमारे पास वोल्टेज के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज, आउटपुट के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होती। इसी तरह अब ये हमारे पास है IS या ID1। IS मीन्स सोर्स करंट और डायोड D1 के अक्रॉस जो करंट है। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास सोर्स वोल्टेज की पॉजिटिव पोलैरिटी होती है तो हमारे पास ये डायोड शॉर्ट होता है। तो जब ये डायोड शॉर्ट होता है तो इसका मतलब है कि इसके क्रॉस करंट फ्लो करेगी। तो यही IS है, यहाँ से फ्लो करती है और इसी डायोड के क्रॉस भी फ्लो करती है। तो इसका मतलब ये है कि सोर्स करंट और डायोड D1 के क्रॉस जो करंट है ID1 वो सेम होगी। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये यहाँ से नीचे से क्यों स्टार्ट हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो इसी वजह से कि यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है। तो इंडक्टर अपने अक्रॉस करंट की इसके अक्रॉस करंट स्लोली वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और वोल्टेज उसी टाइम पे डेवलप होती है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगी लेकिन करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी क्योंकि इंडक्टर अपने अक्रॉस करंट को अपोज करती है। तो तभी मैंने यहाँ से स्टार्ट ली है और ऊपर की तरफ मैंने ये शो किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ तक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है जहाँ पे मैंने लिखा है पाई रेडियंस, ठीक है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आप लोगों को मैंने बताया कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है तो सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो करती है वो अब फ्लो नहीं करेगी। क्यों फ्लो नहीं करेगी? क्योंकि ये जो डायोड D1 है ये अब ओपन सर्किट हो गया है। तो जब ओपन सर्किट हो गया है तो सोर्स की वजह से अब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसी वजह से नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव है और डायोड D1 के क्रॉस या सोर्स करंट भी वो भी 0 हो गई है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे अब करंट किसके क्रॉस फ्लो करेगी? फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस। तो ये जो ग्राफ मैंने आप लोगों को शो किया है ID2 सॉरी, ये हमारे पास डायोड फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस करंट है। तो जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज होती है, यहाँ पे करंट फ्लो करती है, लेकिन यहाँ पे ID2 के अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू 0 है। क्यों इसकी वैल्यू 0 है? इस तरह आप लोगों को मैंने शो किया कि ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ये ओपन सर्किटेड है। तो जब ओपन सर्किट है तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको 0 शो की है। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल अब यहाँ पे आ गई है सोर्स वोल्टेज की, आउटपुट वोल्टेज 0 हो गई है, ID1 या IS वो भी 0 हो गई है, लेकिन यहाँ पे ये जो डायोड है ये अब ये एज अ फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया है और ये एज अ शॉर्ट एज अ शॉर्ट। तो जब शॉर्ट काम करता है तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो करता है। तो इसलिए मैंने इसी करंट को यहाँ पे शो किया है, ठीक है। फिर दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया है तो फिर अब ये डायोड का करंट फिर 0 हो जाएगा और इसी तरह ID1 IS1 वो फ्लो करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्कशन आउटपुट वोल्टेज की, डायोड D1 के अक्रॉस जो करंट है या सोर्स करंट है और फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस जो करंट है उनके वेव फॉर्म्स हैं। अब आते हैं आउटपुट करंट के। आउटपुट वही करंट है जो इसी
इंडक्टर और रजिस्टर्स के अक्रॉस फ्लो करता है। तो अब हम देखते हैं कि इस आउटपुट आर एल के अक्रॉस आप लोग देख सकते हैं कि जब ये डायोड पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी होती है तो तब भी इसके अक्रॉस करंट फ्लो करती है, और जब यहाँ पे हमारे पास ये डायोड ओपन होता है और यहाँ पे पोलैरिटी माइनस और प्लस होती है तो तब भी यहाँ पे आर एल के अक्रॉस करंट फ्लो करती है। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कट बता दूं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है यहाँ पे, या यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी होती है, तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करती है वो सोर्स की वजह से फ्लो करती है। लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और प्लस पोलैरिटी आ जाती है तो ये डायोड ओपन हो जाता है। तो जब ये ओपन हो जाता है तो ये सोर्स की वजह से जो करंट है वो फ्लो नहीं करती, बल्कि यहाँ पे फिर भी करंट फ्लो करती है आर एल के क्रॉस। और वो किस वजह से फ्लो करती है, वो उसी इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसी की वजह से फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो करती है। तो तब यहाँ पे मैंने आई आउटपुट की जो वेवफॉर्म है वो मैंने आप लोगों के लिए शो किया कि यहाँ पे अब वो डिसकंटिन्यूस नहीं होगा बल्कि कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, लोड के क्रॉस करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आई ओ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। तो ये करंट किस वजह से होगी, तो ये सोर्स की वजह से होगी, जिस तरह ये करंट है। ठीक है, अब हमारे पास जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया सोर्स का, तो चूँकि हमारे पास आउटपुट की वो ज़ीरो है तो यहाँ ये भी ज़ीरो है, यहाँ पे फ्लो करता है। तो ये किस चीज़ के क्रॉस फ्लो करता है, ये वही आर एल लोड के क्रॉस फ्लो करता है इसी तरह। तो यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को ये नीचे आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जा रही है। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे करंट इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे डिक्रीज़ इसीलिए हो रही है कि ये जो करंट है ये हमारे पास किस चीज़ की वजह से फ्लो कर रही है, ये हमारे पास इस इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसी की वजह से फ्लो कर रही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होते जाएगी, तो जिसकी बदौलत हमारे पास करंट भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जाएगी। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, ये डायोड ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और इसी तरह करंट दोबारा आउटपुट में फ्लो करेगा, लेकिन वो करंट दोबारा सोर्स की वजह से फ्लो करेगा। इसी तरह जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाते हैं तो दोबारा इंडक्टर की वजह से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरह हमारे पास आउटपुट पे करंट इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। सो व्हाट वी हैव अचीव्ड कि हमारे पास अब आउटपुट में नेगेटिव वोल्टेज नहीं आएगी। तो जब नेगेटिव वोल्टेज नहीं आएगी तो ये भी डैमेज नहीं होगा, और आउटपुट के अक्रॉस पॉजिटिव और हाफ साइकिल दोनों अपीयर नहीं होंगे। तो जब नेगेटिव वोल्टेज अपीयर नहीं होगा आउटपुट पे तो एवरेज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं होगी, और इसी तरह एवरेज करंट की वैल्यू भी डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ फ्री व्हीलिंग डायोड कि हमारे पास फ्री व्हीलिंग डायोड क्या है और वो किस तरह काम करता है। सो अगर इस लेक्चर में कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, खुदा हाफिज़।